अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। मैं इस वक्त आया हूँ कराची में आयरलैंड की एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवाने। मैंने आपसे आज अपनी इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है कि आयरलैंड में जब आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या क्या चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त जो हमने फ़ाइल सबमिट करवानी थी आयरलैंड के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो गई है। अंदर कैसा इन्वायरमेंट था वो मैं आपको जाके बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आयरलैंड के लिए या किसी भी कंट्री के लिए वीएफएस के ऑफिस में, वो मैं आपको जाके बताऊंगा। और टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो स्टे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो आपको ईमान के आला तरीन दर्जे पर रखे, आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरा जो 15-20 दिन थे वो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे हैं। स्पेसिफिकली आयरलैंड जो एम्बेसी है, जो उसका ऑफिस है, वहाँ पर गुजरे हैं क्योंकि कुछ फाइल सबमिट करवानी थी। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने प्रैक्टिकली देखी एंड आई रियली वांट टू शेयर विद यू पीपल कि आयरलैंड का जो शॉर्ट स्टे वीज़ा है वो हम लोगों ने उसको कैसे हासिल करना है, उसकी फ़ाइल कैसे बनानी है, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीएफएस के ऑफिस का अंदर से एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके से होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है व्हाट हैपन आफ्टर सबमिटिंग द फाइल, ठीक है। एंड देन एडिशनल डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से हैं। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची गया हुआ था मैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है आपके साथ इंट्रैक्शन में। तो डिस्कस जो है ना वो करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं और किस तरीके से फ़ाइल आपको तैयार करनी है वो मैंने सारा आपको अपनी इस वीडियो में बताना है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए, मैंने जैसे कि पहले बताया, बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाते हैं। अभी जैसे कि आपने प्रीवियस आपने 2 मेरे क्लिप्स देखे हैं जो कि कराची वीएफएस ऑफिस के सामने से जो का आयरलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और वीएफएससी इसको डील करता है, तो हम वहीं पर मौजूद थे। तो मैंने वो भी सोचा कि आप थोड़ी-सी वीडियो बना के आपके पास शेयर करूँ, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। तो जनाबे वाला डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले इन्विटेशन लेटर। आप अगर शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे हैं तो आपको 100% एक इनविटेशन लेटर चाहिए, जो कि आयरिश के किसी भी जो आयरिश पीपल हैं, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप लोगों आपको भेजती हैं क्या, या आपका कोई फैमिली मेंबर जो वहाँ पर है जिसके पास आयरिश नेशनैलिटी है वो आपको भेजता है। अब इनविटेशन बाकायदा एक प्रॉपर उसकी फॉर्म है, लाइक उसका एक हेडर होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए जो बंदा इनविटेशन भेज रहा है, उसका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब वो उसको वेरीफाई करेंगे तो वो बंदा वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इन योर डॉक्यूमेंट एंड दैट इज इनविटेशन लेटर, बिकॉज इस इनविटेशन लेटर के ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, वीज़ा मिलेगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लाजमी आपके पास, तकरीबन तकरीबन शॉर्ट स्टे के लिए आप जितने आपका जो शॉर्ट स्टे है जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डेज के दैट हाउ मेनी डेज यू हैव टू स्टे इन आयरलैंड। उसके मुताबिक आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप 1 हफ्ते के लिए तो कम से कम 10 लाख की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद फ़ी वोचर, आप जो फ़ीस जमा करवाएँगे वीएफएस के ऑफ़िस में, एम्बेसी फ़ीस, वो भी आपके पास एक होना चाहिए। इसके बाद अकोमोडेशन लाज़मी आपने अपनी फ़ाइल में लगाना है कॉपीज़ की, ठीक है। अकोमोडेशन प्रूफ, आपने जो बुकिंग जहाँ पर रहना है, फैमिली के पास रहना है, होटल में स्टे करना है, उसका प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है। जो इसमें ये स्पेसिफाई हो कि आप कब चेक इन कर रहे हैं, कब चेकआउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, जहाँ क्योंकि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं या इंडिया से जा रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, एशिया कहीं भी कंट्री से जा रहे हैं, अफ्रीका से जा रहे हैं, तो आपके पास एक जॉब लेटर होना चाहिए जो कि ये शो करवाता हो कि यू हैव टू रिटर्न टू योर कंट्री, ठीक है। उसका लेटर हेड पे होना चाहिए, उसके ऊपर आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए एंड उसके ऊपर आपकी सैलरी जो है ना वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि आप ये सैलरी, और बाकायदा एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए कि आप किस टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेटर आपके पास एक होना चाहिए, यानी आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, बड़ी सिंपल सी है। अगर आप कहेंगे मैं आपको लिख दूंगा, अगर आपको उसका सैंपल चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन आपने लिखनी है कि आप आयरिश किस पर्पज से, आयरलैंड किस पर्पज के लिए आ रहे हैं, वो आप एक लेटर लीजिए, जो इन्विटेशन में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको उठा के आपने कॉपी कर देने कि मैं इस पर्पज़ के लिए आ रहा हूँ और इस डेट से इस डेट तक मैंने वहाँ पर स्टे करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन समरी, यस, जब आप ऑनलाइन
फॉर्म फिल कर लेंगे। मैं वेबसाइट की जो लिंक है वो अपना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको जाएँगे। बिल्कुल सिंपल से फॉर्म है, कोई इसमें लंबी-चौड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो यू कैन ईज़िली यू कैन आस्क मी, ठीक है? आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगा, ठीक है? एप्लीकेशन समरी जब आप इसको फिल कर लेंगे सारा, तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगी उसका प्रिंट आउट लेने की। जैसे ही आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, उसके ऊपर एक नंबर आ जाएगा, उसको आपने सेव रखना है। 30 डेज़ से पहले आप अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं बिफोर सबमिशन, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। बट वन्स अगर आपने उसको सबमिट करवा दिया तो देयर इज़ नो चांस फिर एनी अमेंडमेंट, एनी चेंजेस, ठीक है? तो आप वो एप्लीकेशन समरी लेंगे, उसके ऊपर अपने साइन करके उसको भी अपने पास एक फाइल में लगा लेंगे, ठीक है? नंबर आपने उसका याद रखना है, एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जब आप अपना केस सबमिट करवा देंगे, आप अपने केस को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका केस का इस वक़्त किस प्रोसेस में मौजूद है। ठीक हो गया? एप्लीकेशन समरी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है, आपकी आपकी अगर कोई प्रीवियसली वीज़ा रिजेक्शन है तो दे दें, अगर नहीं है तो जाने दें इसे। फ़ोटो आपकी, पिक्चर्स आपकी पासपोर्ट साइज़ की, क्या साइज़ होना चाहिए? दिस इज़ वेरी क्रूशियल। 35-45, ठीक है? 35 एमएम एंड 45 एमएम, ठीक है? विड्थ और उसकी लेंथ, ठीक हो गया? आईडी कार्ड ओरिजिनल एंड पासपोर्ट ओरिजिनल, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके आयरलैंड मूव करने के लिए, शॉर्ट स्टे के लिए। अगर आप लॉन्ग स्टे में जाएँगे तब भी आपको यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है? कुछ चेंजेज़ होंगी, वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब आज ये बात कर लेते हैं हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करवानी, वेरी सिंपल। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप प्रिंट आउट ले लेंगे, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएँगे। अपॉइंटमेंट बुक कैसे होगी? वीएफएस के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट होगी, वो आपसे डेट पूछेगा, कौन-सी डेट की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस कितनी है? मैं आपको बताता चलूँ, 60 यूरो फ़ीस है। कितनी फ़ीस है? 60 यूरो फ़ीस है। पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 रुपए बनते हैं, ठीक है? आप अपनी-अपनी कंट्री के हिसाब से उसे देख लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको वो एक जब फी वाउचर निकल आएगा, तो आपको अपॉइंटमेंट ऑटोमैटिकली जो है ना वो उसके ऊपर आपको शो हो जाएगी। आपको जो डेट सूटेबल है, आप उसको ले लीजिए। लाहौर से भी अपॉइंटमेंट मिल रही है, मीरपुर से मिलती है, कराची से भी मिलती है, आप अपनी कंट्री के मुताबिक देख लीजिए, ठीक हो गया? हमने तो कराची में सबमिट इसलिए करवाया क्योंकि अब तो हमें जो डेट रिक्वायर्ड थी लाहौर में, वो बहुत लेट मिल रही थी, तो हमने उसको क्या किया, कराची से अपॉइंटमेंट बुक कराई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कराची से ही अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा, कि वहाँ पर ज़रा केस जो है ना वो स्मूथली आपका सबमिट हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाए वीएफएस का एनवायरनमेंट कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये कि जब हम वीएफएस के ऑफिस के सामने बाहर जाके खड़े हुए, तो हमारा नंबर था, तकरीबन 1 बजे हमारी बारी आनी थी, हमारी 2 कैंडिडेट की बारी आनी थी तकरीबन 10 बजे। तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारा एक ही ग्रुप है, तो हमें आप जो है ना वो पहले एंटर हो लेने दें, इकट्ठा एंटर हो लेने दें 10:30 बजे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं। लेकिन थोड़ी-सी देर बाद जब एक वो शख्स बाहर आया, तो उसने हमसे डिमांड की तकरीबन पर पर्सन 9,000 रुपीज़ की, कि आप हमें 9,000 रुपए एक बंदा का देंगे, तो हम आपको पहले एंट्री करवा देंगे। तो टोटल हम 4 लोग थे, तो तकरीबन 36,000 रुपए ये बन रहे थे जो उसने हमसे माँगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी बात के ऊपर बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया। हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया, और बारी में अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाज़ी की कि हमें खुद ब खुद ही, हम चारों लोगों को, जो हमारा ग्रुप था, वो हमें अंदर ले गए। हमने बगैर पैसे दिए जो है ना वो जो है ना वो एंट्री हमारी हो गई, और हमारा केस स्मूथली सबमिट हो गया, ठीक है? तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, एजेंट्स भी मिलेंगे जो आपसे पैसे बटोरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप आउट ऑफ सिटी से आते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो टाइम आपका है उसी टाइम पे आपको एंट्री मिल जाएगी, और अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपको जल्दी एंट्री दे दे, जैसे कि उन्होंने हमें दी। क्लियर हो गया बात? इस चीज़ का ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना। फिर उसके बाद व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क, क्या क्वेश्चन वो पूछेंगे? डेफिनिटली वो आपसे पूछेंगे। आप अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपसे पूछेंगे आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। अगर जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपके पास एक मास्टर फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर सारे पर्पसेस लिखे हों, सारे इन्विटेशन इन्विटेशन लगा हो, आपका बैकग्राउंड पे जो भी आपने एक्टिविटीज़ की है उस कंसर्न से। मिसाल मैं इसलिए एक देता हूँ कि आप शेफ़ हैं, आपने शेफ़ के लिए जहाँ पर भी जॉब की उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन उस फाइल में, मेन फाइल में लगी हो, क्योंकि आपको इन्विटेशन जो आया है वो एज़ अ शेफ़ का ही आया है, तो आपने शेफ़ से रिलेटेड सारी फाइल जो है ना वो प्रिपेयर करनी है। तो इसी से मुतल्लिक वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, व्हाट हैपन आफ्टर सबमिटिंग द फाइल? ओके, जब वो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, वो आपको एक वाउचर बना के देंगे, आपने पॉकेट में पैसे डाल के लेके जाने हैं। 3,000 रुपीज़ का एक आपको वाउचर बना के देंगे, जो कि कोरियर फीस होगी, क्योंकि जैसी फाइल सबमिट होगी वो पासपोर्ट आपका अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उन्होंने कोरियर करना है।
वही कोरियर की फ़ीस है 3000 रुपीज़, और वो कोरियर के थ्रू आपके पास आपके घर पासपोर्ट आ जाएगा, जो एड्रेस आप देंगे, ठीक है? जो एड्रेस आप देंगे उस पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा, उसके ऊपर आपका वीज़ा अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ कीजिए कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनका जो है ना वीज़ा लग जाए, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। ठीक हो गया? और ये हो गया, फिर उसके बाद कोरियर हो गया हमारा। अच्छा, एडिशनल एंड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, शेफ़ से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जो भी आपने पीछे आपको एप्रिसिएशन अवार्ड्स मिले, आप उसे सारों को अटैच कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, एमआरसी ले जाइए, एफआरसी ले जाइए, पेरेंट्स जिंदा है तो रहने दीजिए, अगर आपकी डेथ हो गई है उनके पेरेंट्स की तो उनके डेथ सर्टिफिकेट ले जाइए। हम साथ लेके गए थे, ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम स्पोर्टिंग के लिए ज़रूरत के मुताबिक उसको ले गए। अगर आपके पास पुराना कोई पासपोर्ट है, तो वो भी साथ ज़रूर ले जाइए, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया है, तो उस फॉर्म के अंदर आता है कि आपके पास ये पहला पासपोर्ट है या आपका पहले भी पासपोर्ट बन चुका है, तो उसका वो नंबर भी माँगते हैं। ठीक हो गया? इन द एंड वीज़ा फ़ीस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 60 यूरो 60 यूरो फ़ीस है। वीएफएस की फ़ीस है वो 66 यूरो है, टोटल 126 यूरो बनती है। पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 बनती है आज के रेट के मुताबिक, तो आपकी 40,000 में सारा काम ही हो जाएगा, सबमिट हो जाएगी आपकी फ़ाइल। आप वीज़ा कैटेगरी चेंज करेंगे, उसकी फ़ीस भी चेंज हो जाएगी। यकीनन आपके ये शॉर्ट स्टे वीडियो जो आयरलैंड में जाने के लिए जो फ़ाइल रिक्वायर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, वो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो आप हमें अपनी जो मोहब्बत का इज़हार है वो कमेंट सेक्शन में भी करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।